किसान भाइयों नमस्कार। मैं डॉक्टर यशपाल शर्मा, प्रधान वैज्ञानिक वन उत्पाद विभाग, हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी नौनी में वैज्ञानिक पद पर कार्यरत हूँ। आज हम बात करेंगे एक नई फसल की, जिसको कि लगा के किसान भाई अपनी आमदनी बढ़ाते हैं। अमूमन ये देखा गया है कि आजकल किसानों को जंगली जानवरों की बहुत सारी समस्या आ रही है। जंगली जानवर उनकी फसलों को तबाह कर देते हैं और बहुत से किसानों ने अपनी फसलें लगाना छोड़ दिया है। तो इसी कड़ी में आज हम एक नई फसल की बात करेंगे, जिसको कि जंगली जानवर ना पसंद करते हैं, ना खाते हैं और ना ही उसको कोई नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसी कड़ी में एक नई फसल है जंगली गेंदा। अमूमन अगर इस फसल को देखेंगे तो ये फसल प्राकृतिक रूप से हमारे जो 4000 फीट हाइट से लेके 8000 फीट हाइट के क्षेत्र हैं, वहाँ पे सड़कों के किनारे पे या बगीचों के किनारे पे घासनियों में यह जंगली गेंदा नेचुरल रूप से पाया जाता है। बरसात के दिनों में इसके पौधे उगते हैं और आजकल अगर देखेंगे तो सड़कों के किनारे बगीचों में ये पौधा प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। लेकिन ना समझ होने के कारण, इसकी ज़्यादा जानकारी ना होने कारण किसान भाई इस पौधे को उखाड़ के एक वीड समझ के फेंक देते हैं। तो क्यों ना इस पौधे का सही उपयोग किया जाए और अपनी आमदनी भी बढ़ाएं। तो अगर इसकी बात करें उगाने की, तो जंगली गेंदा के उगाने के लिए जो हमारा 1000 मीटर लगभग आपका 3200 फीट से लेके 2400 मीटर के आसपास का जो एरिया है, लगभग 8000 फीट तक एरिया, तो ये क्षेत्र इसकी फसल के लिए बहुत उपयुक्त पाए गए हैं। रही इसकी पैदावार की बात, किस तरह से इसको उगाया जाए और किस तरह से इसकी प्रोसेसिंग की जाए और इससे क्या उत्पाद करते हैं, तो मेन इस फसल में क्या है कि हमारा सुगंधित तेल इस्तेमाल होता है। तो इसमें से पहले पौधे को निकाल के इसका सुगंधित तेल तैयार किया जाता है और उसको फिर बाजार में बेचा जाता है। अब किस तरह से इस फसल को लगाया जाए, सबसे पहले तो यह, तो इस फसल को हम बीज के द्वारा उगाते हैं। 4 महीने की ये फसल है। अगर इसका बीज की बात करें, जब इसके फूल बिल्कुल पके तैयार होते हैं तो एक काले रंग का बीज होता है, तो इस बीज का हम उपयोग करते हैं पौधे तैयार करने के लिए। अब जब आपने बीज पिछली फसल से इकट्ठा कर लिया, फिर हम इसके बीज को नर्सरी में डाल के इसकी पौध उत्पादन करते हैं। तो उत्पादन की बात करें, 2 तरह से इसके पौधे लगाए जाते हैं। एक तो है कि आप पहले पौध तैयार करें और उसको पौध को खेतों में रोपित करें, अथवा आप इसके बीजों को सीधे भी खेत पे, जैसे नॉर्मल हम मक्की की बिजाई करते हैं, गेहूं की बिजाई करते हैं, तो उस तरह के सीधे भी इसके बीजों को खेतों में बीज सकते हैं। समय की बात करें कि किस वक्त किस टाइम ये पौधा लगाना चाहिए, तो बरसात के शुरू होने से पहले जून महीने का आखिरी हफ्ता और जुलाई महीने का पहला हफ्ता इसके बीज को खेतों में डालने का सही उपयुक्त समय है। अगर नर्सरी तैयार करनी होगी तो जून महीने का मध्य के टाइम में इसके बीजों को हम नर्सरी में डालते हैं और लगभग 25 से 30 दिन में इसकी नर्सरी में पौधे तैयार हो जाते हैं और उन पौधों को हम खेतों में रोपित करते हैं। दूरी की बात करें तो 1 फुट से लेकर 1.5 फुट की दूरी के ऊपर इन पौधों को हम लगाते हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण बात इस पौधे में जो है वो है कि इसमें तेल के लिए इसमें फूल और पत्ते दोनों भाग इस्तेमाल में होते हैं। डंठल वाला जो भाग है, जो मोटा डंठल वाला भाग है, इसमें तेल नहीं होता। मुख्यतः तेल जो है पत्तों में और इसके फूलों में तेल पाया जाता है। अब जब फसल लगाता है किसान, तो उसका असली मकसद रहेगा कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पत्ते और ज़्यादा से ज़्यादा फूल प्राप्त करें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि पौधा आपका जब 30 सेंटीमीटर, लगभग 1 फुट से लेकर 1.5 फुट के बीच में होता है, उस टाइम हम इसमें पिंचिंग करते हैं। जैसे आप देखेंगे ये पौधा आपका पिंच किया हुआ पौधा है। तो पिंचिंग का मेन उद्देश्य क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें टहनियाँ आए, ताकि हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा फूल उत्पादन और पत्ते मिल सकें। अगर हम इसमें पिंचिंग नहीं करते हैं तो ये सिंगल ही टहनी चलेगी, लेकिन अगर हम पिंचिंग करते हैं इसमें तो इसमें से 4-5 टहनियाँ निकल जाती है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑपरेशन है इस पौधे में, पिंचिंग का।
रही बात इसमें निदाई गुडाई की, क्योंकि ये जंगली पौधा है तो इसमें बहुत ज़्यादा कोई ना ही इनपुट लगते हैं, ना ही निदाई गुडाइयों की बहुत सारी आवश्यकता रहती है। सिर्फ एक निदाई गुडाई इसमें चाहिए। जब बिजाई करते हैं हम, जब पौधा छोटे अवस्था में होता है तो उस वक्त एक इसमें गुडाई चाहिए, ताकि दूसरे जो हमारा खरपतवार है वो इस पौधे को बढ़ने से ना रोके। तो उस टाइम हम इसकी सारे खरपतवार निकाल के गुडाई करते हैं, जो कि लगभग मध्य जुलाई के आसपास वो ऑपरेशन किया जाता है। और इसके पश्चात इसमें कोई भी किसी तरह का ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं महसूस की गई है। हाँ, सिंचाई की जहाँ तक बात करें, क्योंकि ये बरसात में पौधा चलता है, तो बरसात के बाद अमूमन देखा गया है कि सूखा पड़ जाता है। तो अगर इसमें एक सिंचाई लगभग सितंबर महीने के जब इसमें फूल आ रहे होते हैं उस टाइम अगर एक सिंचाई अगर कर दी जाए तो इसमें पैदावार बहुत अच्छी होती है। अब रह गया कि कैसे हम इसका तेल उत्पादन करें और किस टाइम इसको हमने काटना होता है। तो ये जो अवस्था है, जिस टाइम फूल इसमें आगे हैं और बीज अभी पका नहीं है, तो ये मध्य की अवस्था, फूल आने और बीज बनने से जो बीज की अवस्था है, तो इस अवस्था पे पाया गया है कि इसमें सबसे बहुत अच्छी क्वालिटी का, उच्च गुणवत्ता का तेल का उत्पादन किया जाता है। तो जैसे इस टाइम आप देख रहे हैं, ये सही अवस्था है इसकी कटाई की। तो इस टाइम अब कटाई के लिए अगर हम फूल और पत्तों को अलग अलग तोड़ान करना शुरू करें तो इसमें बहुत लेबर लगती है। तो इसका तरीका है कि आप डंठल को, जहाँ से आपके पत्ते शुरू होते हैं, जैसे ये डंडा, यहाँ से इसको डंठलों को, इनको सबको यहाँ से काट लें और पूरे का पूरा मटेरियल जितना भी आपका निकला, इसको हम तेल निकालने के लिए इस्तेमाल में लाएं। अब तेल निकालने की जहाँ तक बात रही, तो जैसे फ्रेशली काटा हुआ पौधा, आज का जैसे कटा हुआ पौधा, तो 24 घंटे के अंदर अंदर इसकी प्रोसेसिंग हमारे को कर लेनी चाहिए, ताकि इसमें तेल का नुकसान ना हो। तो इसके लिए जैसे पूरा पौधा काटा आपने, फिर उसके बाद चैफ कटर, घास काटने वाली जो मशीन तकरीबन हर किसान के घर में होती है, उसमें से इसके छोटे छोटे पीस बना लेते हैं और उन छोटे छोटे पीस को लेके हम डिस्टिलेशन यूनिट में डालते हैं, ताकि तेल निकालने के लिए, जिसके बारे में हम बात करेंगे कि किस तरह से इसका तेल निकाला जाता है। अब रही बात दूसरी इसकी पैदावार की और कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। हमारे अनुसंधान में पाया गया है कि अगर हिमाचल का किसान इसको फसल को व्यावसायिक तौर पे अगर लगाता है तो 1 बीघा से 4 से 5 लीटर तेल का उत्पादन कर सकता है। और अगर बाजार भाव की बात करें तो आजकल जो बाजार भाव इसका तेल का चला हुआ है वो लगभग 8,000 रुपये प्रति लीटर आजकल इसका रेट चल रहा है इसके तेल का। और उत्पादन मैंने बता दिया कि 4 से 5 लीटर 1 बीघे में उत्पादन किया जा सकता है। और ये तेल निकालने के बाद उसके बाद हम इसका विपणन की जहाँ तक बात करें तो बहुत सारी इंडस्ट्री हैं हिंदुस्तान में जो कि जंगली गेंदे की तेल को खरीदती हैं और इसका एक्सपोर्ट मार्केट बहुत अच्छी है, जिसमें कि ये सुगंधित पदार्थों के लिए एज ए इंसेक्टिसाइड, बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट जो आते हैं उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात करते हैं इस जंगली गेंदे के कहाँ कहाँ हमें लगाना चाहिए और कौन सी जगह इसके लिए उपयुक्त है। तो जैसे मैंने पहले भी बात की कि 4000 फीट से लेके 8000 फीट की हाइट पे इस पौधे को हम बहुत अच्छी तरह से लगाते हैं। अब बहुत सी जगहें किसान भाइयों के पास हैं जो कि घासनी है, वेस्ट लैंड है, बगीचों किनारे खाली जगह है, तो वो जगह इसके लिए बहुत उपयुक्त है इसके तेल उत्पादन के लिए, ताकि हम जो वेस्ट हमारे पास ज़मीन पड़ी है उसका भी यूटिलाइजेशन हो जाए और हमारी इनकम में भी बढ़ोतरी हो जाए। और जैसे यहाँ पर हाइट देख रहे हैं, यहाँ पे इस पौधे की हाइट आपकी 5 से 6 फुट तक नॉर्मली यहाँ पे आ रही है। इवन कई जगह मैंने देखा हुआ कि ये 7-8 फुट तक हाइट इसकी चल जाती है। तो जिन क्षेत्रों में बहुत सारे लोगों ने जैसे अपनी ज़मीनें खाली छोड़ दी हैं, बरसात के दिनों में नहीं लगाते हैं, जंगली जानवर जहाँ बहुत सारे हैं या वेस्ट लैंड है आपके पास, घासनियाँ हैं, तो उन जगहों को हम इसके तेल उत्पादन के लिए यूज़ कर सकते हैं। दूसरी एक और जो महत्वपूर्ण बात है कि इसकी बिजाई
पहले ना करें। समय का इसमें बहुत अतिरिक्त है कि आपका बरसात शुरू होते वक्त ही इसकी पौधे लगाएं खेतों में। अगर आपने मई महीने में या जून महीने के शुरू में इसकी खेतों में लगा देंगे इस फसल को, तो इसमें पत्ते सूखने की समस्या आती है। बरसात में जब भारी बारिश होती है तो उसके इसके पत्ते सूखने शुरू हो जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि ये इस फसल को आप जुलाई शुरू में इसके पौधे लगे, जून एंड और जुलाई के शुरू में पौधे लगे, ताकि बरसात आने के बाद इसमें मुख्यतः फूल और पत्ते का उत्पादन हो। पौधे के लिए कोई बहुत सारा इनपुट हमारा इस्तेमाल नहीं होता है। कोई आपको अंग्रेजी खादें जैसे डालते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, तो एडिशनल डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जंगली पौधा है। तो अपने आप जो नॉर्मल फर्टिलिटी, लो फर्टाइल हमारी लैंड्स है, उनमें भी इसका इस्तेमाल करता है। और एक महत्वपूर्ण बात इस पौधे के बारे में है, ये दूसरी पौधों की पैदावार में बढ़ाने में भी सहायता करता है। कि जैसे इस पौधे का पाया गया है कि जहाँ इस पौधे को लगाते हैं खेतों में, वहाँ पे निमाटोड, बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं हमारे यहाँ जहाँ हम कमर्शियल क्रॉप जैसे शिमला मिर्च हो गया, टमाटर हो गया या आलू लगाते हैं, वहाँ निमाटोड की बहुत सारी समस्या आजकल आ रही है। तो जहाँ पे निमाटोड की समस्या है किसानों के खेतों में, वहाँ पे आप एक फसल इसकी अगली गेंदा की लेंगे तो निमाटोड आपका कंट्रोल में हो जाएगा। तो ऐसा पाया गया है कि निमाटोड के लिए कंट्रोल करने के लिए फसल बहुत ही महत्वपूर्ण है।